बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस होना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, वन इज़ हाइड्रोजन, अदर वन इज़ कार्बन। तो इट्स मीन all those organic compounds which contain hydrogen and carbons only are called hydrocarbons। इसमें शामिल अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, अल्कीन फॉर एग्जांपल इथीन और इथाइलिन C2H4, अल्काइन फॉर एग्जांपल इथाइन और एसिटाइलिन C2H2। हमने कहा बेटा कि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम कंटेन करें वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। उसमें अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन शामिल हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्योंकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की ओपन चेन पाई जाए, इधर इन स्ट्रेट फॉर्म या इन ब्रांच्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट है कार्बन की वैलेंसीज की यूटिलाइजेशन और कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एटम्स की बुनियाद पे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इन्हें की दो टाइप्स हैं। नंबर वन स्ट्रेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अदर वन इज़ unsaturated hydrocarbons। Saturated hydrocarbons कौन से हैं? The hydrocarbons in which all the valencies of the carbon atom in a molecule are fully satisfied and they cannot further take up any more atoms are named as saturated hydrocarbons or alkane। यानी वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की वैलेंसीज फुली यूटिलाइज्ड हों और किसी किस्म के और एटम्स की गुंजाइश बाकी ना हो, तो हम उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि बेटा इन केसेस में कार्बन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया होता है थ्रू 4 नेबरिंग एटम, कि कार्बन के साथ नेबरिंग एटम्स अटैच होंगे जो H की फॉर्म में हो सकते हैं या कोई दूसरा कार्बन एटम हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि तमाम कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। इनका जनरल फार्मूला है जी CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उनको डबल करके उनकी तादाद का डबल हाइड्रोजन करके उसमें 2 ऐड कर देंगे। जैसे अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, कार्बन अगर 4 तो हाइड्रोजन 10। फॉर एग्जांपल मीथेन का केस देखें, कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है थ्रू सिंगल बॉन्ड, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन 4 है तो CH4। इथेन के केस में देखें, ये कार्बन 3 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो ये टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई है। सेकंड कार्बन को देखें, ये एक तरफ से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है जबकि दूसरी तरफ 1 कार्बन है, तो सिंगल बॉन्ड है। इथेन का केस है, फार्मूला है C2H6। प्रोपेन में देखें 3 कार्बन की सीधी चेन है, ये लेफ्ट राइट वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है। मिड वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है टॉप एंड बॉटम साइड से, लेफ्ट राइट साइड से 2 कार्बन एटम है। जो लेफ्ट साइड का कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और राइट 1 कार्बन से जुड़ा है। फार्मूला है C3H8। ब्यूटेन के केस में देखें 4 कार्बन की चेन है, जो राइट वाला है कार्बन वो एक तरफ से 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 7 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। ये जो रेड कार्बन है यानी दिस कार्बन, ये लेफ़्ट साइड से एक कार्बन से जुड़ा है
राइट से भी एक कार्बन से जुड़ा है, टॉप और बॉटम दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। फिर कार्बन देखें, ये वाला एक तरफ से कार्बन, दूसरी तरफ से भी कार्बन, टॉप और बॉटम दोनों तरफ से हाइड्रोजन है। जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब एक कार्बन से जुड़ा है। तो इन केसेस के अंदर अगर आप देखें तो हर 2 कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन ने जो बाकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के पूरी की हुई है। तो ये कार्बन टेट्रावेलेंट है, क्योंकि ये 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ये कार्बन भी टेट्रावेलेंट है, क्योंकि ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा। इस कार्बन को देखेंगे तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा। अगर इस कार्बन को देखेंगे तो एक कार्बन का ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो कार्बन कार्बन के थ्रू सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, बाकी जो कार्बन की वैलेंसी बच जाएगी वो H एटम्स के साथ बॉन्ड बना के सेटिस्फाई होगी। फिर है जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड and they contain either a double or a triple bond are called as unsaturated hydrocarbon। बेटा हाइड्रोकार्बन्स वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन 4 एटम से डायरेक्ट ना जुड़ा हो, वो 2 से जुड़ा हो सकता है, वो 3 से जुड़ा हो सकता है। अगर कार्बन डायरेक्टली तौर पे 3 एटम से अटैच है तो उसकी जो टेट्रावेलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यकीनन 2 कार्बन को फिर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और इसी तरह अगर कार्बन 2 कार्बन एटम है और हर एक 2-2 कार्बन 2-2 एटम से जुड़ा है, तो फिर इस सूरत में कार्बन को अपनी वैलेंसी को यूटिलाइज करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन 2 कार्बन एटम। अब क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है अल्कीन्स, सेकंड वन है अल्काइन। अल्कीन्स कौन से होते हैं? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n, यानी कार्बन की जितना तादाद होगी उसका डबल हाइड्रोजन होंगे। जैसे इथीन है C2H4, प्रोपीन है C3H6, ब्यूटीन है C4H8, पेंटीन है C5H10 और हेक्सीन है C6H12। अब आप देखें ये जो कार्बन है इथीन में, ये 3 एटम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक कार्बन। अब क्योंकि ये कार्बन 3 एटम से जुड़ा था तो कार्बन ट्रैवेलेंट हो रहा था, तो कार्बन और कार्बन की जब डबल बॉन्ड आया तो ये कार्बन टेट्रावेलेंट हो गया। अगेन इस कार्बन को देखें, ऊपर और नीचे ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, साइड से एक कार्बन से जुड़ा है। तो पहले 3 बॉन्ड थे तो एक वैकेंसी बाकी थी, तो अब डबल बॉन्ड हो गया, तो ये भी टेट्रावेलेंट है और ये भी टेट्रावेलेंट है। इन ईच एग्जाम्पल कार्बन ने अपनी वैलेंसी टेट्रावेलेंट रखी हुई है, टेट्रावेलेंट शो हो रही है। जहाँ कार्बन के नेबरिंग एटम 4 ना बनेंगे तो उसमें देखा जाएगा या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन का केस होगा तो डबल बॉन्ड होगा। फिर है बेटा अल्काइंस। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। कि ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन 2 कार्बन एटम आर कॉल्ड अल्काइंस। बेटा इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, कि कार्बन जितना होंगे उनकी तादाद का डबल करके 2 हाइड्रोजन 2 माइनस करेंगे तो वो हाइड्रोजन की तादाद को रिप्रेजेंट करेगा। कि अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन भी 2 होंगे, कार्बन अगर 3 हैं तो हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन अगर 4 हैं तो हाइड्रोजन 6 होंगे। देखते हैं इथाइन का केस C2H2, प्रोपाइन का केस C3H4, ब्यूटाइन का केस C4H6, पेंटाइन का केस C5H8। इसी तरह हेक्साइन का केस C6
H10। फिर आते हैं बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की जानिब। हाइड्रोकार्बन्स लातदाद हैं, इनको डिवाइड किया गया वेरियस क्लासेस में, और हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बुनियादों पर होती है। एक स्ट्रक्चर ऑफ चेन कि वो स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है, साइज़ ऑफ द चेन कि चेन की लेंथ के लिहाज से, और नेचर ऑफ द रिंग के लिहाज से। तो 3 बेसिस हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की वैसे तो हमने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कस की थी, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स की मेजर 2 टाइप्स हैं। एक है ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरी है क्लोज चेन रिंग या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन की फर्दर फिर 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन्स एंड अल्काइंस। जबकि दूसरी जानिब जो क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उनकी भी 2 टाइप्स हैं। एक है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी साइक्लो अल्केन्स वगैरह, दूसरे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन कंटेन करेंगे, एटलीस्ट 1 बेंजीन। फिर है बेटे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। द सिस्टम ऑफ नेमिंग द केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें डिफरेंट बेसिस पे नाम दिए जाते रहे हैं। अर्ली डेज में साइंटिस्ट नेम देते थे हिस्ट्री की बुनियाद पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बुनियाद पे, नेम ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन देम यानी जिस पर्सन ने उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया होगा, सिंथेसाइज किया होगा, उसके नेम की बुनियाद पे, और सोर्सेज की बुनियाद पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला कहाँ से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है क्योंकि ये मिली थी मार्शी प्लेसेस, ये जो दलदल वाले इलाके होते हैं वहाँ से मिली, तो इसे मार्श गैस का नाम दिया गया बिकॉज इट वाज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। एसिटिक एसिड ये एक लैटिन वर्ड है, एसिटम मीन विनेगर, क्योंकि ये सिरके से मिला था इसलिए हम इसे लैटिन वर्ड एसिटम से ड्राइव किया, एसिटिक एसिड। बारबीट्यूरिक एसिड, बेटा ये एक पर्सन है बारबरा, ये एक लेडी है, इस लेडी के नाम पे है बारबरा और यूरिक एसिड। तो बारबरा नेम के बाद जो साइंटिस्ट जिसने इस बारबीट्यूरिक एसिड को डिस्कवर किया था, जब इस लेडी से मिला था बारबरा से, तो इसके नाम के बाद, इससे मिलने के बाद इसके नाम के साथ ही इसने इसे कन्वर्ट किया बारबीट्यूरिक एसिड की फॉर्म में, बिकॉज यूरिक एसिड ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, बारबरा यहाँ से लिया गया, तो बारबीट्यूरिक एसिड। बारबीट्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है सच सिस्टम में हैव अ सर्टन चार्म बट इज़ नेवर मैनेजेबल, क्योंकि इस तरीके से चंद एक कंपाउंड्स के नाम दिए जा सकते थे और हर एक को इंडिविजुअल तौर पे मेमोराइज करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि लातदाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। बेटा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक प्रीफिक्स, दूसरा पेरेंट चेन, तीसरा सुफिक्स। तो जो अल्केन है इसके ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। प्रीफिक्स सब्सटीट्यूएंट या ब्रांच, कि अगर हम एक कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे उस पेरेंट चेन पे कोई ब्रांच लगी हो सकती है किसी ग्रुप की फॉर्म के अंदर या किसी अल्काइल ग्रुप की फॉर्म के अंदर, तो वो इंडिकेट करेगा प्रीफिक्स को। पेरेंट चेन ये बताती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, लेंथ ऑफ कार्बन चेन। सुफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा, यानी क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक प्रीफिक्स जो सब्सटीट्यूएंट्स या ब्रांचेस को बताता है, पेरेंट चेन जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है, सुफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप यानी क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस वक्त मीथेन, इसमें क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसलिए पेरेंट चेन और सुफिक्स है। जो मेथ है METH मेथ, ये पेरेंट चेन है। मेथ रिप्रेजेंट करता है एक कार्बन को, एन इंडिकेट करता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है यानी अल्केन क्लास ऑफ कंपाउंड है। इथेन, इथ
इथ बोलते हैं 2 कार्बन एटम्स को, जबकि एन बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। प्रोपेन, प्रोप कहते हैं 3 कार्बन को, एन बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ब्यूट कहते हैं 4 को, एन इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब अल्केन्स विद 5 एंड मोर कार्बन एटम, उनका जो रूट वर्ड है यानी पेरेंट नेम है वो ड्राइव हुआ ग्रीक या लैटिन न्यूमरल्स जो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल, और उनका नेम जो होगा वो कंप्लीट होगा बाय एडिंग एन एज अ सुफिक्स। जैसे बेटा मेथ के आगे एन लगाएंगे तो मीथेन, इथ के आगे एन लगाएंगे तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। तो देखिए पेंट 5 कार्बन की चेन, एन बताएगा अल्केन क्लास ऑफ कंपाउंड को। हेक्स 6 कार्बन की चेन, एन बताएगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। हेप्ट 7 कार्बन की चेन, एन बताएगा कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ऑक्ट 8 को रिप्रेजेंट करता है, एन बताएगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। फिर है जी नेम ऑफ आइसोमर्स। बेटा ये जो कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं ये एप्लीकेबल हैं टू ऑल आइसोमर्स ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनके लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं एन आइसो न्यू, ताकि उनमें डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो 3 तरह के आइसोमर होते हैं, नॉर्मल अल्केन्स, आइसो अल्केन और न्यू अल्केन। पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल अल्केन्स की। अल्केन हैविंग अनब्रांच्ड कार्बन एटम्स, चेन ऑफ कार्बन एटम या स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड नॉर्मल अल्केन। कि कार्बन कार्बन जो है वो सीरीज में एक दूसरे के साथ स्ट्रेट फॉर्म में जुड़े होंगे, और इनको इंडिकेट करते हैं बाय पुटिंग एन बिफोर द नेम ऑफ अल्केन। जैसे ये 4 कार्बन है, इसमें कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म के अंदर है, कोई ब्रांच नहीं है। कार्बन 4 हैं तो ब्यूट, क्लास अल्केन है तो एन इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है यानी नॉर्मल अल्केन है। इसी तरह 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है तो एन बता रहा है कि ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म के अंदर है। फिर है बेटे आइसो अल्केन्स। अल्केन हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच एट सेकंड पोजीशन ऑफ द पेरेंट चेन आर कॉल्ड आइसो अल्केन। बेटा ये एक जो लंबी चेन होती है उससे बोलते हैं पेरेंट चेन, जो भी बिगेस्ट चेन होगी। तो ये लॉन्गेस्ट चेन जो है लेट्स सपोज कि इस वक्त ये 3 कार्बन की चेन है, तो इसके 2 टर्मिनल हैं, एक ये वाला कार्बन टर्मिनल है, दूसरा ये वाला है। तो टर्मिनल साइड से दूसरे कार्बन पे अगर एक मिथाइल अटैच हो तो उस अल्केन को बोलते हैं आइसो अल्केन। जैसे इस वक्त ये 4 कार्बन की चेन है, 1 और 2, ये टर्मिनल 2 कार्बन है, लेकिन नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ ये ग्रुप नज़दीक पड़ेगा, यानी ये ब्रांच नज़दीक पड़ेगी। तो ये 2 पर ये मिथाइल है तो इसे कहते हैं आइसोपेंटेन। इसी तरह ये 5 कार्बन की चेन है, दूसरे कार्बन पे ये मिथाइल है तो यह है आइसोहेक्सेन। दीज आर इंडिकेटेड बाय पुटिंग आइसो बिफोर द नेम ऑफ अल्केन। फिर है बेटा हमारे पास न्यू अल्केन। Alkane having 2 methyl group as branch at second position of the chain are called new alkane। बेटा ये selected chain है, दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल एज अ ब्रांच है तो वो हमारे पास न्यू अल्केन है। इसी तरह ये देखें ये 4 कार्बन की चेन है, दूसरे कार्बन पे ये 2 मिथाइल है तो इंडिकेट कर रहा है कि ये न्यू हेक्सेन है। ये जो पूरा रीजन है ये वाला, ये पूरे का पूरा कहलाता है टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्मिनल साइड से टर्मिनल कार्बन यानी सिलेक्टेड चेन के दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हों तब भी न्यू है, और अगर इस पूरे ग्रुप की प्रेजेंस है जिसे टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं तो तब भी न्यू है। अब क्योंकि टर्शी ब्यूटाइल में 4 कार्बन और 1 मिथाइल ये खड़ा है तो ये न्यू पेंटेन है। इसी तरह ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप में 4 कार्बन है, 2 ये हैं तो टोटल 6 हो गए तो न्यू हेक्सेन है। ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनके लिमिटेड यूज़ हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए यूज़ नहीं हो सकते हैं। इसी तरह जो कॉमन नेम्स होते हैं वो मिनिमम इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। फिर बेटा नॉमेनक्लेचर है अल्कीन्स का।
अल्कीन्स सिमिलरली नेम्ड होते हैं बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग एन ऑफ द नेम ऑफ अल्केन विद आइलीन, यानी अल्केन का जो एन है उसे हटा के YLENE लगा देंगे तो इंडिकेट होगा कॉमन नेम ऑफ अल्कीन। जैसे इथेन था, जब इथीन बना कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया और इथेन का ई हटा के YLENE लगा दिया तो बन गया इथाइलीन। प्रोपेन था, एन हटा के YLENE लगाया तो प्रोपाइलीन। ब्यूटेन ये था बेटा आइसोब्यूटेन, क्योंकि ये 1 ये 2 तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये था आइसोब्यूटेन। डबल बॉन्ड है तो आइसोब्यूटाइलिन, क्योंकि YLENE की जगह था एन को हटा के YLENE लगा दिया, तो दिस इज आइसोब्यूटाइलिन। फिर है जी आईयूपैक नेम्स। 1889 में बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिस्टमैटिकली नेम देने के लिए इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने एक सॉल्यूशन पेश किया। ये जो पेश इन्होंने इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें डिफरेंट रूल्स लगाए ताकि नेम दिया जा सके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ये इन्होंने पेश की 1889 में इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। ये रिपोर्ट जो इन्होंने पेश की गई थी 1889 में इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस को, एक्सेप्ट हुई 1892 में जेनीवा, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड का सिटी है, लेकिन ये इनकम्प्लीट थी। फिर 1913 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी, जिसे लीग रूल भी कहा जाता है। उसमें 68 रूल्स, डिफरेंट रूल्स थे टू गिव द नेम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो रिपोर्ट थी फर्दर मॉडिफाइड की गई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने 1947 में। Since the date, the union has issued periodic report on rules for the systematic nomenclature of organic compound. कि 1947 में जब मॉडिफाइड रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें डिफरेंट रूल्स दिए गए जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया जा सके सिस्टमैटिक वे में। फिर मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की गई 1979 में, आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बेस्ड बना IUPAC system of nomenclature is based on the following principle कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है सिस्टम एंड नॉमेनक्लेचर का, उसके लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हर डिफरेंट कंपाउंड्स शुड हैव अ डिफरेंट नेम, यानी ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम, कि हर मुख्तलिफ कंपाउंड का जो नेम होगा वो मुख्तलिफ होना चाहिए। क्योंकि इस IUPAC सिस्टम से पहले जितनी भी रिपोर्ट्स पेश की गई, रूल्स बनाए गए, उसमें 2 डिफरेंट कंपाउंड्स के सेम नाम आ सकते थे। तो उसके लिए फिर एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया गया कि हर डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए जो नेम होना चाहिए वो डिफरेंट हो। फिर जी उसके बाद है बेटा हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑब्टेन बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। बेटा अगर हम अल्केन में से एक H रिमूव कर दें तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड अल्काइल। और अल्काइल ग्रुप का जो नेम होता है उसके आखिर में आता है आयल, क्योंकि अल्केन के एन को हटा के YL लगा दिया जाता है। जैसे मीथेन है, अगर मैं ये H रिमूव कर दूं तो एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और मीथेन का एन हटा के YL लगाएंगे तो मीथाइल बन जाएगा। इसी तरह इथेन है, तो इथेन का एन हटाएंगे, इधर से H रिमूव करेंगे तो हमारे पास इथाइल बन जाएगा। अब कुछ एग्जांपल दी गई हैं कि व्हेन द अल्केन इज अनब्रांच्ड एंड हाइड्रोजन एटम दैट इज रिमूव्ड इज अ टर्मिनल हाइड्रोजन द नेम एज फॉलो, यानी सिरे वाले हाइड्रोजन को हम रिमूव करें। अनब्रांच है एक तो अल्केन, इन स्ट्रेट चेन होगी, और टर्मिनल हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास अल्काइल क्या बनेंगे। तो देखिए बेटा, मीथेन का H ये वाला रिमूव करूं तो ये टर्मिनल है, तो हमारे पास बनेगा CH3 बॉन्ड मिथाइल ग्रुप। ये इथेन का ये H रिमूव करूं तो इथाइल ग्रुप। प्रोपेन का ये H रिमूव करूं तो N प्रोपाइल बनेगा। और अगर N ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन के बाद 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन अल्केन आइसोमर शो करते हैं,
तो इसलिए यहाँ मेंशन करना पड़ेगा ये कि एन ब्यूटेन है, यानी स्ट्रेट चेन वाले टर्मिनल हाइड्रोजन को अगर रिमूव करेंगे तो एन ब्यूटाइल बनेगा। फिर बेटे एक बेसिक इंफॉर्मेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन के बारे में। बेटा ये जो मीथेन का केस है ये यूनिक केस है। ये जो कार्बन है ये किसी भी हाइड्रोजन एटम से नहीं अटैच, डायरेक्टली तौर पे हाइड्रोजन से अटैच है। कार्बन किसी दूसरे कार्बन से नहीं अटैच, हाइड्रोजन से अटैच है। तो ये एक मीथेन का केस यूनिक है। इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है दिस इज़ अ प्राइमरी कार्बन, इस यूनिक केस में कह सकते हैं, बाकियों में नहीं। अब अगर हम देखें इस कंपाउंड्स के अंदर ये जो हमारे पास प्रोपेन है, इसके अंदर ये जो कार्बन एटम है ये डायरेक्टली तौर पे एक तरफ से 3 हाइड्रोजन से अटैच है। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली तौर पे 3 हाइड्रोजन से अटैच हो और एक या डायरेक्टली तौर पे एक कार्बन से अटैच हो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। और ये जो ग्रुप होता है दिस ग्रुप CH3, इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। यानी ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली तौर पे 3 हाइड्रोजन से अटैच हो या डायरेक्टली तौर पे एक कार्बन से अटैच हो तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन, और उसे 1 इस तरह डिग्री का साइन लगा के मेंशन करते हैं प्राइमरी कार्बन। ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। सेकेंडरी कार्बन वो होता है ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली तौर पे 2 हाइड्रोजन से अटैच हो या 2 कार्बन एटम से अटैच हो। हम मोस्टली कार्बन को कहते हैं क्योंकि H की जगह कोई और दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर एक कार्बन डायरेक्टली तौर पे एक कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी है। अगर एक कार्बन डायरेक्टली तौर पे 2 कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी है। और ये जो कार्बन होता है जो 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो और उस कार्बन को बोलते हैं मिथाइलिन। यानी ये जो ग्रुप है दिस CH2 इज कॉल्ड मिथाइलिन। फिर है जी टर्शियरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली तौर पे 3 कार्बन से जुड़ा हो उन्हें बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। और ये जो CH है इसे बोलते हैं मीथाइन। फिर है बेटा क्वाटरनरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली तौर पे 4 कार्बन से अटैच हो उससे बोलते हैं जी क्वाटरनरी कार्बन। आई होप बेटा आपको बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।